वो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। इस वक्त आप जाइए हमारे कमरे से। देखिए मुझे आपको कुछ बताना। आप जाते हैं या नहीं? बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। विधि, आप जाते हैं, हम शोर मचाएं। बट विधि, चाहिए। यार तुमने तो एक मैसेज भी नहीं किया, कम से कम ये तो बता दो तुम्हें ब्रेसलेट कैसा लगा। क्यों दांत दिखा रहा है तू? क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं। वो क्या है ना बेटा जी, ऐसी मुस्कुराहट सिर्फ दो ही वक्त आती है, एक मतलब सरकारी नौकरी और दूसरी छोकरी। लेकिन सरकारी नौकरी वाले आपके लक्षण नहीं दिख रहे, तो बचा क्या? छोकरी। बता दे क्या देख रहा था तू? मैं तो रील देख रहा था मम्मी। हाँ रील देख रहा था तू। वो क्या है ना बेटा कि दुनिया मुझे चतुर चित्रा बुलाती है और तू मुझे बेवकूफ चित्रा समझ रहा है। सब जानती हूँ मैं, तू उस विधि के गांव क्यों गया था? नहीं मम्मी, दर्द हो रहा है मम्मी। दर्द हो रहा है? हाँ मुझे भी हो रहा है। तू ना कान खोल के सुन ले, वरना तेरे कान्ना में खींच खींच के तुझे खरगोश बना दूंगी मैं। निधि मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, समझा तू? मुझे एक अमीर घर की अच्छी लड़की चाहिए, हाँ, जिससे मैं दहेज में सोना, चांदी, सोफा सेट, हीरे की अंगूठी, 10 बीघा जमीन सब मांग सकूं। उस निधि को इस घर का झाड़ू भी ना पकड़ाऊं मैं, समझा ना तू? दुख रहा है? हाँ। पीछे क्रीम पड़ी है, लगा ले। गणपति बापा को अंदर लेकर आओ। बोलो गणपति बापा। पंडित जी, इस बार गणपति जी की स्थापना मेरे बेटे और बहू के हाथों से होगी। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सोचा सरोज। अरे भाई, विधि को भी बप्पा की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन विधि है कहाँ? मतलब दीदी नीचे आने में काफी देर लगा दी ना विधि ने।
भाभी आ गई। ये लहंगा और पायल किसके है? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। ये विधि ने कल रात वाला लहंगा क्यों पहना है? कहीं विधान ने फिर से विधान बेटा, स्थापना का समय हो रहा है, आगे बढ़ो। जी माँ। विधि बेटा, गणपति जी की स्थापना तुम्हारे और विधान के हाथों से ही होगी। जी माँ जी। बेटा, आज से ठीक 3 दिन तक गणपति बापा हमारे घर पर रहेंगे और हम सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे। माँ जी, ऐसा उत्सव हमने तो सिर्फ बड़े बड़े पंडालों में देखा है। बेटा, हमारे घर में हर त्योहार हम ऐसे ही मनाते हैं। तुम्हें पता है, जब भी गणपति बापा घर पर आते हैं ना, तो मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हूँ और विदा होने से पहले वो सारी समस्याओं का हल मुझे देकर जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में भी कोई उलझन है तो तुम उन्हें बता सकती हो। देखना, वो जाते जाते उलझन को सॉल्व करके जाएंगे। पंडित जी, स्थापना की पूजा शुरू कीजिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरुः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। ये लहंगा मेरा है, मेरा है। बेटा, वहाँ से पुष्प ला करके भगवान गणेश पर अर्पित कीजिए। आपको कुछ चाहिए? बेटा, कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी। जाओ, तुम फूल लेकर आओ, मुहूर्त बिता जा रहा है। हाँ जी। विधान,
क्या चाहिए बेटा तुम्हें? बोलो ना बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। विधि, तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। वेदांत बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। वैसे आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज बापा भी घर पर आए हैं और मेरी बहू की पहली रसोई है। कहते हैं आज खास दिन अगर कोई त्योहार पड़ जाए तो उसे शुभ माना जाता है। जाओ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना के लाओ। जी माँ जी, आप ही बता दीजिए हम क्या बनाएं। एक काम करो, सेवैया बना कर लाओ, उसी का भोग लगाएंगे हम बापा को। वैसे तो हर साल भोग मैं बनाती हूँ, पर आज विघ्नहर्ता ने ये मौका तुम्हें दिया है। सरोज, यही भोग प्रसाद के रूप में भक्तों में बटेगा ना? हाँ। अरे भाई निधि बेटा, तब तो फिर बहुत ज्यादा बनाना, क्योंकि आधे से ज्यादा सिवैया तो मैं ही साफ कर जाऊंगा। माँ जी, दादी जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए हमारी पहली रसोई और बप्पा के भोग के लिए। सब अच्छा होगा, बस मन से बनाना। माँ जी, मेरी बहू मन से ही बनाएगी। आज सबको पता चलेगा कि मैंने अपनी बहू को ऐसे ही नहीं चुना है। ये विधि
ना कोई विधाता हो गई हो, एक झटके में उसे भूख बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और हम लोग, अरे बाल काले से सुनहरे हो गए, लेकिन आज तक ये सुनहरा मौका नहीं मिला भोग बनाने का। हे भगवान, पता नहीं लड़की सेवइयों का क्या रायता फैलाएगी आज। सही कह रही हैं आप, अब मुझे भी बेचैनी हो रही है। अरे चित्रा, इन गरीबों के लिए तो ये पानी वाला दूध भी रबड़ी होता है, और हमारे यहाँ सेवइयां बनाने से पहले दूध को उकाला जाता है, गाढ़ा किया जाता है, तब जाके सेवई बनती है। अरे आज इतने सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, कहीं ये सबके सामने हमारी इज्जत का स्वाद ना बिगाड़ दे। अरे अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है ना। मतलब आपने वो कहावत नहीं सुनी, कपड़ा फटा सिलाई में, फैशन बना अगली कमाई में है? अरे अगर मेहमानों के सामने दीदी की नाक कटेगी तभी तो जाकर इस विधि नाम के बादलों की धुंध छटेगी। काफी सिर पर बिठा रखा है ना दीदी ने अपनी नई नवेली बहू को। तो उनका भरोसा टूटना भी तो जरूरी है ना। भरोसा भी टूटेगा और उस विधि का घमंड भी। अब देखना मम्मी, मीठी सवैयां कैसे डुबाती हैं विधि की नैया। अरे 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 अरे, इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? एक्चुअली भाभी की वो पहली रसोई है ना, तो मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। हाँ। अरे मेरे दयालाल, अपनी ये जो हेल्पिंग हैंड है ना, ये कभी मम्मी के हेल्प के लिए भी लाया कर। हाँ मम्मी। चुपचाप चल मेरे साथ, किसी को भी मदद वदद करने नहीं जाएगा। लेकिन उनकी थोड़ी सी मदद कर, उनकी पहली रसोई। एक बार बोला ना चुप। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मोर मोर की तरफ पिट्ठू बना दूंगी मैं। और वैसे भी पहली रसोई अकेले ही करनी होती है, लेकिन इसके समझ में आए तब ना। चुपचाप चल मेरे साथ, चल। मम्मी चल, अब मुंह ठीक कर, तेरी पसंद की मिठाई मंगाई है, आजा। भोलेनाथ की कृपा से हमारी सेवैया बहुत अच्छे से बन गई। चुपकी, क्या बात है, सुबह सुबह वीडियो कॉल? और नहीं तो क्या, कितना नेक काम किया आपके ससुराल वालों ने, तो इस चीज का लाभ उठाना तो बनता है ना। पर कुछ भी कहो, उन्होंने पुण्य तो कमाया है, पहले आपको चुन के और फिर हमें ये फोन दिला के। इसी बहाने हम हमारे प्यारे प्यारे दीदी का चेहरा रोज देख पाएंगे। अरे कैसी है हमारी बिटिया रानी? हम वैसे ही अम्मा, जैसे आप हमें देखना चाहते थे। देख तो रहे हैं हम, शादी के बाद निखार आया है। अम्मा। अच्छा बताओ, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, कुछ बनाया कि नहीं तुमने? हाँ माँ, हमने सेवैयां बनाई है माँ जी के कहने पर। और यहाँ ना आज गणपति जी की स्थापना हुई है, तो सबसे पहले उनको भोग लगेगा और फिर सब खाएंगे। अरे वाह। घर पे गणपति जी स्थापित किए हैं? हाँ बाबूजी, यहाँ पर ना पंडाल जैसी तैयारियां हुई है। रुकिए, हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। अम्मा बाबूजी, हम आपको बता नहीं सकते आज हम कितना खुश हैं। आज हमने और विधान जी ने मिलके बप्पा की स्थापना करी। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। दीदी, अगर इतना अच्छा सेलिब्रेशन घर पर ही हो तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। भाभी, मेरा भी प्रणाम बोलेगा सबको। जी, आप खुद ही बोल दीजिए। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। खुश रहो।
हेलो निधि जी। अंकल जी, आप सबको ना यहाँ पे आना चाहिए था। अगर आप सब यहाँ पे आते ना तो सेलिब्रेशन दुगना हो जाता। क्यों भाभी? हाँ जी। अनिरुद्ध बेटा, ये समय गप्पे लड़ाने का नहीं है ना? ना ना। चलो काम करो। विधि बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ अम्मा, हम बहुत खुश हैं। और अब आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। विधि बेटा, सेवैया तैयार है? हाँ माँ जी। अम्मा, माँ जी हमें बुला रही हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। बाय चट्टी। बाय। बेटा, भोग का समय हो गया है, जल्दी से सेवैया ले आओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये सेवैया इतनी पतली कैसे हो गई? हम तो गाड़ी बना कर गए थे। विधि सेवैया। विधि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विधान जी, वो हमारी सेवैया पूरी खराब। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं माँ को बोल देता हूँ, भोग वो बना देंगे। विधि, पहले तो तुम रोना बंद करो। अब सरिता दीदी, यहाँ ये सेवैयों को ना यहाँ से फेंक दीजिए। जब तक ये यहाँ रहेंगी ना, विधि इनको देख के रोती रहेगी। रुक जाइए। अन्न का अपमान हमारे ईश्वर का अपमान होगा। लेकिन विधि देखो ना, ये तो बिगड़ चुकी है। हमारे भोलेनाथ बिगड़े को सुधारेंगे। लेकिन तुम अकेले। विधान जी, आप बस बाहर जाके थोड़ी देर संभाल लीजिए, हम आते हैं, प्लीज। ठीक है। विधि बेटा, अब तो भोग भी लग गया। अब जल्दी जल्दी सबके लिए सेवैयां लेके आओ भाई, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। जी। अरे भाई, पहले मुझे दे दो बेटा। लो विधि मैडम, कर दिया तुम्हारी पहली रसोई के सपने को पानी पानी। अब भोग लगे ना लगे, पर तुम्हें प्रसाद जरूर मिलेगा मासी जी से। पूजा का असली आनंद तो अब मिलेगा सबको, जब पानी वाली सेवैयां सबके मुंह में जाएंगी।
और बेचारी विधि की इज्जत तार तार हो जाएगी। आई होप विधि ने सेवैयां ठीक कर दी होंगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे खुशबू की तो बात ही छोड़िए दीदी, अगर आप खाएंगी तो 56 हलवाई की सेवैयां भूल जाएंगी। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? सेवैयां मैंने खुद पतली की थी, फिर ये गाढ़ी कैसे हो गई? ये सेवइयों में साबूदाना कौन डालता है? अरे ये सेवैयों की जगह साबूदाने की खीर बना दी क्या? नहीं नहीं, ये सेवैयां ही है। वो हमने थोड़ी अलग विधि से बनाई है। आप खाकर देखिए ना, आप सभी लोगों को पसंद आएगी। सच में बहुत अच्छी बनाई ये खीर। इधर आना बेटी, ये ले, रख ले। मुझे बहुत खुशी है कि तेरे ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। जीती रहो, सदा सुखी रहना। हाँ, लेकिन ये सेवैयों में साबूदाना कौन डालता है? मेरी बहू भाभी थोड़ी अलग है, इसलिए उसने अलग तरीके से बनाया है। वैसे सामग्री में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर स्वाद खराब नहीं होना चाहिए। ये विधि बहुत अच्छी तरीके से जानती है। भाई वाह, मैं तो दूसरी कटोरी भी चट कर गया। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम थोड़ा कुछ अपनी मौसी सास को भी सिखा दो, ताकि मेरी भी सेहत सुधरे। हाँ हाँ, तुम्हारी सेहत तो मैं सुधारूंगी। नहीं ना, डाइटिंग तो तुमने पिछले हफ्ते ही छोड़ दी थी ना, तो अभी खा क्यों नहीं रही हो? खाओ और बताओ कि मेरी बहू ने अपनी पहली रसोई की सेवैयां कैसी बनाई है। जी। जाओ बेटा, दो। Yeah, it's nice. सच में बेटा, पहली ही रसोई में तुमने सबका दिल जीत लिया। विधान बेटा, विधि की आज पहली रसोई है, तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए कि नहीं? लाया हो ना माँ, कैसे भूल सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए। आई होप तुमको पसंद आए। विधान, कुछ ज्यादा ही कीमती हार नहीं ले आए तुम बेटा? ताई जी, ये तो भाभी,
कीमती लोगों के लिए कभी कीमत नहीं देखी जाती। बिल्कुल सही कहा सरोज। और वैसे भी जिसे तुम चुनकर लाई हो उसके बारे में क्या ही कहना। थैंक यू। वेलकम। विधि बेटा, शाम की आरती में तुम यही हार पहनना, मुझे और विधान को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। अगर वजह ना हो तो परेशान होने के लिए कोई वजह नहीं निकालनी चाहिए। सनम मेरे हमराज, 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 सनम मेरे सच में देखो तो विधि, ये हार तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। विधान जी, क्या देख रहे हैं आप? ये हार मेरा है, समझी तू? कैसे पहनी तू इसे? ये हार मेरा है। कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। ये हार मेरे पे कितना जच रहा है। हाय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ऐसे क्या देख रही है? ये हार मेरा है, समझी ना तू? तुझे चाहिए हार? तू पहनेगी यार? ले आ, मैं पहनाती तुझे।
अरे लेना, ले पहन। ले लेना, ले पहनना। हार पहनना था ना तुझे, ले पहनना। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी मैं तेरी, समझी ना? ले पहन। अरे बात कर रही है, रुकना। दीदी का नया गुरु। ये ऐसे घबराते हुए भागकर नीचे क्यों आ रही है? अरे 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 अरे, इतना भागते हुए कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, कोई भूत वूत देख लिया तुमने? विधि बेटा, क्या हुआ है? बोलो ना। अरे विधि बेटा, कोई परेशानी है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे आप सब एक मिनट रुक तो जाइए, उन्हें सांस लेने दीजिए। भाभी, आप ठीक तो हो ना? और अगर तुम ठीक ही थी तो ऊपर से घबरा कर आने की क्या जरूरत थी? बेवजह हमारा बीपी बढ़ा दिया। सुनो, जाओ फूल की थाली ले आओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, इस घर में तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। अरे चुप कर, मेरा हुक्म ना हुआ? व्हाट्सएप का गुड मॉर्निंग मैसेज हो गया। जो भी आता है इग्नोर करके चला जाता है। वो क्या है ना, हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। तुमसे कुछ कहूंगी तो दीदी हम पर बरस पड़ेंगी। चुप करो। हे भोलेनाथ, लगता है काम करने के सारे ग्रह मेरे ही कुंडली में कुंडी मारकर बैठा है, जो हमें ही सारे काम करने पड़ते हैं। जब तक तुम जाओगी हम ही ले आएंगे। अरे आज सब भी चलिए, पूजा नहीं करनी है क्या? हाँ चलो अभी आ जाओ। हाँ हाँ चलिए पूजा। अब इस घर में हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे। विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि, अरे ये तो घर छोड़ के भाग रही है। अरे सुनो तो, विधि। लगता है इन दोनों के बीच जरूर कोई बड़ी बात हुई है। कहाँ हो सरोज? विधि, अरे विधि बताओ तो हुआ क्या? विधि, विधि, विधि क्यों भाग रही हो? बताओ तो हुआ क्या है? विधि, हमें इनसे बचने के लिए कहीं छुपना पड़ेगा।
विधि, विधि कहाँ हो तुम? विधि, इससे पहले कुछ भयानक हो घर पहुंचना होगा। रुकिए, रुकिए। हमें बड़ी चौकी तक प्लीज छोड़ दीजिए। माँ जी, आप? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं विधि भी विधान को छोड़ के तो नहीं चली गई। भाभी, दीदी ऊपर कमरे में नहीं है। प्लीज 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 हमें जाने दीजिए। हमें बाबूजी के घर जाना है। हम विधा जी के साथ नहीं रह पाएंगे। होश में आओ विधि, तुम अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। हम जानते नहीं है उनके अंदर आत्मा का वास है। कोई आत्मा, कोई भूत नहीं है विधान के अंदर। बेटा, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, बस विधान बीमार है। क्या? हाँ, विधान स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों का मौजूद होना। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।